तो रक्सेल वंश कहाँ था? पलामू में। याद रखना, कभी भी सवाल पूछेगा कि रक्सेल वंश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रक्सेल वंश कहाँ है, तो यह पलामू में। बोलेगा नागवंशी कहाँ है, कि यहाँ बीच में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, यानी जो नागवंशी था वो छोटा नागपुर में राज कर रहा था, और जो रक्सेल था वो कहाँ कर रहा था? पलामू में। कहाँ कर रहा था? पलामू में। और जो रक्सेल जो था वो 2 भाग में बटा हुआ था। कितना भाग में बटा हुआ था? 2 भाग में बटा हुआ था। एक आए थे, बता रहे हैं, जिसको देवगन बोला जाता था, वो हरहरगंज महाराजगंज होकर आए थे। पलामू में एक जगह का नाम है हरहरगंज महाराजगंज, पलामू में ही है। और उधरे से होकर आए थे, उससे बोला गया देवगन। कहता गण बाबू देवगन। कभी पूछेगा कि रक्सेल वंश के कितने शाखा थी? 2 शाखा। एक देवगन था जो हरहरगंज महाराजगंज के होकर आए थे, और एक शाखा था, बता रहे हैं, कौन शाखा था यार बाबू? हाँ, कुंडे लेवा हो गया। ठीक है, तो याद रखना कि एक हो गया देवगन हो गया, और दूसरा कौन हो गया? कुंडलवा हो गया। ये दोनों 2 शाखा था। तो बोलेगा देवगन कहाँ जाए थे? बैठ जाओ। देवगन कहाँ जाए थे? हरहरगंज महाराजगंज से। कल कुंडलवा कहाँ जाए थे? चतरा पाकी से होकर आए थे। अब यहाँ ध्यान से देखना, इन लोग का अपना अपना राजधानी था, अपना अपना महल था। ठीक है, ये अपने आप के राजपूत बोलते थे। अपने आप क्या बोलते थे? राजपूत कहते थे। कभी पूछेगा तो कौन बोलते थे? तो जो रक्सेल वंशी थे अपने आप क्या बोलते थे? राजपूत बोलते थे। अब बता रहे हैं रक्सेल थे होंगे तभी तो बोलते होंगे। यहाँ देखो, आप इन लोग के बता रहे हैं, इन लोग के बारे में, बहुत दिन तक शासन किया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में, क्या शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में रक्सेल को चेरो राजा का किया? ध्वस्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया। रक्सेल को कौन खत्म कर दिया? चेरो राजा। और खत्म कर कर कौन वंश की स्थापना कर दिया? चेरो वंश का स्थापना कर दिया। किसको खत्म कर दिया बाबू? चेरो वंश का। कभी सवाल पूछेगा कि चेरो वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, बोले कभी सवाल पूछेगा कि चेरो वंश के जो संस्थापक था बाबू कौन था? भागवत राय था, जो चेरो वंश की संस्थापना किया था। कौन किया था? भागवत राय चेरो वंश के संस्थापना किया था। कभी भी आप लोग तब देखते हैं बोर्ड पे, तब बोर्डवा पर देख के दंड और बोला मत कीजिए, जानते तब बोलिए, ना तो हम मेरा भी जो माइंड में आता है उसको भी आप भुला देते हैं। क्या कि जैसे आप बोल दिए मेदिनी राय, तो मेदिनी राय की तरफ मेरा ध्यान चला गया, तो वैसा होता है। तो कभी भी देखिए को कंफर्म है तब बोलिए, नहीं बोलिए, नहीं तो एग्जाम में भी जाइएगा तो वैसा ही टिक मार के आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, बोलेगा कि चेरो वंश किसको हराया था? रक्सेल वंश को। और रक्सेल वंश को हराकर 1572 में, है ना, 1572 में भागवत राय ने कौन वंश का स्थापना किया? चेरो वंश का स्थापना किया। कौन किया था? भागवत राय। अब भागवत राय के बाद आया महाराज चेरो। कौन आया? महाराज चेरो आया। ठीक है, महाराज चेरो। और जो महाराज चेरो आया, बता रहे हैं, तब महाराज चेरो के पास एक सफ़ेद हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर हाथी। क्या नाम था? श्याम सुंदर हाथी। बहुत बढ़िया हाथी था, बहुत सुंदर था। तो उस समय सूरी वंश के समय था, तो सूरी वंश के आया खवास खां। कौन आया? खवास खां आया बाबू, यहाँ देख रहे हो, खवास खां। वो चेरो पे आक्रमण कर दिया। अब चेरो पर जब आक्रमण कर दिया, बता रहे हैं, तो खवास खां चेरो पे आक्रमण कर दिया, तो जो भागवत राय था वो हार गया। तो हार गया ने, तो उसके बाद वो दिख गया वो हाथी, बोलता हमको कुछ नहीं चाहिए, वो हाथी चाहिए। और श्याम सुंदर जो हाथी था, अभी सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है? कहाँ? थाईलैंड में पाया जाता है। क्लियर? बता रहे बाबू, व्हाइट हाथी वहीं पाया जाता है ना।
अब उसको मतलब लेते हुए चला गया बाबू, ठीक है, लेते हुए चला गया थाईलैंड, अरे मतलब खवास खान ले चला गया सूर्यवंश, ठीक है। अब यहाँ आगे बता रहे कहानी, ये तो हो गया। तो कभी पूछेगा कि सूरी जो वंश था बाबू, खवास खान जो सेनापति था, वो किस पे कर्मन किया था? तो भागवत महाराज चेरो पर। किस पे? महाराज चेरो पर। भागवत राय तो स्थापना किया था, किसका स्थापना किया था? चेरो वंश का, ठीक है, बता रहे हैं। वो कब आता है? सहबल राय। और सहबल राय की कहानी क्या है देखिए, बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। सहबल राय बता रहे हैं, सहबल राय के ही समय जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है, जीटी रोड, उसका निर्माण कराया गया था। जो बरही चौपारण रोड है, बरही चौपारण रोड है ना बाबू, NH2 आता है ना, तो बरही चौपारण जो रोड है उसका जो विस्तार बहुत पहले से था, यानी राजा मगध काल से था। सोच लो, अशोक के समय थे था वो बरही चौपारण वाला रोड। और उसका जो विस्तार सही रूप से हुआ था, वो हुआ था सहबल राय के समय। किसके समय? सहबल राय के समय। और सहबल राय की कहानी क्या है बता रहे हैं। एक क्या कहता है, जैसे मुगल जो सेना था उन लोग क्या कर रहा था कि टैक्स भरा के ले जा रहा था, तो लोग जो कफीला था, कफीला उसी को लूट लेता है। के? सहबल राय। सहबल राय क्या कर रहा है? कफीला को लूट लेता है। तो उस समय जहांगीर राजा था। कौन राजा था? जहांगीर मुगल के राजा था, ठीक है। और शाहजहां कुछ पद पे था, वो बंगाल वगैरह के कुछ पद पे था। तो शाहजहां ऑर्डर देता है कि सहबल राय की गिरफ्तार करो, इसको दिल्ली ले चलो। तो सहबल राय को इन लोग पकड़ लेता है। जैसे केंद्र के पास में बहुत ज़्यादा सैनिक रहता था, पूरा भारत में फैला हुआ रहता था, सैनिक ज़्यादा नहीं रहेगा बाबू। उदाहरण के लिए बताओ कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन रहेगा, प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री? प्रधान। तो उसी प्रकार होता था केंद्र के राजा। हो गया। तो जैसे ये बात तब मतलब बता रहे हैं कि मतलब उसको बोलता है शाहजहां कि इसको गिरफ्तार करके कहाँ ले चलो? दिल्ली। तो उसको दिल्ली ले जाता है। और दिल्ली ले जाने के बाद तो वहाँ का राजा कौन था? जहांगीर था उस समय ने। तो जहांगीर क्या कहता है? मनोरंजन के लिए। किसके लिए? मनोरंजन के लिए। पहले जैसे पहले क्या होता था कि एक वो मैदान रहता था, फील्ड, उसके चारों पट्टी बैठने के लिए बनाया जाता था। तो पूरा जनता को बुलाया गया और उसको दंड दिया गया सबके सामने। एक जिंदा शेर के पिंजरा में डलवा दिया गया, और जिसके कारण बहुत दर्दनाक मौत हुआ। किसका? सहबल राय को। किसका मौत हुआ? सहबल राय को, ठीक है। सहबल राय को बहुत दर्दनाक मौत होता है बाबू। उसको वो मुगल के जो खजाना था वो लूट लिया था, तो उसको बंदी बना के ले गया दिल्ली और जिंदा शेर के पिंजरा में डलवा दिया सहबल राय को। हाँ, वो कब आता है? प्रताप राय। प्रताप राय हम लोग को दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है। एक प्रताप राय जो था बता रहे हैं, एक प्रताप राय था नागवंशी का जो चुटिया का राजधानी बनाया था, और ये एक प्रताप राय था जो पलामू की राजधानी बनाया था, बता रहे हैं। पलामू में मतलब था वो एगो प्रताप राय, और जो प्रताप राय था ने उस शाहजहां के समकालीन में था। अब पलामू किला के स्थापित किया था। क्या किया था बाबू? पलामू किला के स्थापित किया था, बता रहे हैं। अब पलामू किला के स्थापित किया, और पलामू किला जो स्थापित किया ना यही था प्रताप राय, ठीक है, पलामू। अब बता रहे हैं 1642 में शाहजहां, इसके समय शाहजहां राजा हो गया। तो शाहजहां अपना सेनापति शाइस्ता खां को भेज दिया। किसको भेज दिया? शाइस्ता खां को भेज दिया बाबू, शाइस्ता खां को भेज दिया। अब बता रहे शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां को भेज दिया, शाइस्ता खां को भेज दिया। और इससे कितना रुपया कर वसूला? 80,000 कर। वही 1644 में, उस समय का 80,000 बहुत होता था। उस समय 80,000 में पूरा हजारीबाग खरीद सकता था तुम। हाँ, बता रहे हैं 1644 ईस्वी में
1644 ईस्वी में बता रहे हैं कि मुगल के साथ समझौता हुआ। किसका? प्रताप राय के। अब प्रताप राय के एक हाजिर मनसबा देने प्रदान किया बाबू के मुगल लोग। कितना बाबू? एक हाजिर मनसबा प्रदान किया मुगल लोग, और इसके बदले 1 करोड़ रुपया वार्षिक कर देना ये चालू कर दिया। बोलेगा एक हाजिर मनसबा का होता है, जिससे नहीं होता कि अगल बगल जो राजा है उससे पैसा भरा के हमको दो, तो वह 1 करोड़ रुपया देना स्वीकार किया। के? हाँ, के मुगल नहीं, प्रताप राय। किसको? मुगल को। क्लियर? हाँ, समझौता किया, और समझौता किया जिसमें एक हाजिर मनसबा उसको प्रदान किया प्रताप राय को। अब प्रताप राय उसके बदले 1 करोड़ रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया। क्लियर? यहाँ तक समझौता हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से कहानी अलग बदलता है। वो आता है मेदिनी राय। मेदिनी राय बहुत प्रतापी राजा था। अब मेदिनी राय के बहुत प्रतापी राजा था। किताब बार बार ना उल्टे, किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, PDF भेज देंगे। अब मेदिनी राय बता रहे हैं, मेदिनी राय बहुत प्रतापी राजा था। इसके समय इकोनॉमिक्स कंडीशन बहुत बढ़िया था। तो इकोनॉमिक्स कंडीशन क्यों बढ़िया था बता रहे हैं। जैसे पहले का जो इकोनॉमिक्स था वो था पशुपालन करना। क्या था? पशुपालन करना। तो पहले का जो इकोनॉमिक्स था पशुपालन करना। तो हर घर में पूरा गाय होता न, गाय मतलब दूध दही खेती भरपूर था। तो इसके किसके राज में? मेदिनी राय के समय में। और इसी कारण मेदिनी राय को बोला गया बाबू, बता रहे हैं, न्यासी राजा बोला गया। क्या बोला गया बाबू? न्यासी राजा बोला गया बाबू। और स्वर्ण युग कहा गया। इसके जो काल था बाबू क्या कहा गया? स्वर्ण युग। और क्या बोला गया? न्यासी राजा। बोलेगा स्वर्ण युग काल बोला गया किसको? मेदिनी राय को, है ना। और कौन राजा बोला गया? न्यासी राजा बोला गया। और इसने एक महल बनाया जिसका क्या नाम था? नवरत्नगढ़ महल था। क्या नाम था बाबू? नवरत्नगढ़। जब देखो तब ध्यान से सुनना कि जो राजा था न्यासी राजा था, ठीक है, न्यासी राजा। और एक स्वर्ण युग, न्यासी राजा उसको बोला गया बाबू। और उसका जो राज था उसको स्वर्ण युग बोला गया। क्यों? क्योंकि हर घर में दूध दही वगैरह से भरा हुआ था। यानी हर घर मतलब खुशहाली था उसके राज्य में, इसी कारण था। और उसी समय का बताते हैं क्या किया, बता रहे हैं, नवरत्नगढ़ महल बनाया ही नहीं था, गलती बता दिए थे। नवरत्नगढ़ महल बनाया था ये दुर्जन शाह। और नवरत्नगढ़ पर ये आक्रमण कर दिया। नवरत्नगढ़ पर क्या किया बाबू? आक्रमण कर दिया। और नवरत्नगढ़ पे आक्रमण किया तो वहाँ दोयसागढ़ था, दोयसागढ़ पे आक्रमण किया। उस समय राजा था रघुनाथ शाह। कौन था राजा बाबू? रघुनाथ शाह। और तभी आक्रमण किया ने तो उसको हरा दिया। और जानते हो नवरत्नगढ़ में एक दरवाज़ा बहुत बढ़िया लगा हुआ था। इसका बस चलता था, महलवे लेते आ जाता पलामू। क्या महलवा तो ला नहीं सकता था, तो बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए दरवाजे चाहिए। और जो महल था नवरत्नगढ़ का 15 फीट चौड़ा, है ना, 15 फीट चौड़ा बाबू, और वो बता रहे हैं, और 40 फीट लंबा। और विशाल दरवाज़ा था, और वो भी पत्थर से बना हुआ था। कैसा बना हुआ था? पत्थर से बना हुआ था, शिल्पकार था पत्थर से। और बहुत सुंदर दरवाज़ा था। तो उसको देखते रह गया, बोला नहीं दरवाजे कबाड़ लो। अब सोचो कि उतना सुंदर महल के दरवाज़ा कबाड़ लिया जाएगा तो महल कैसा दिखेगा। और वैसा ज़बरदस्ती बाबू, वही था राजा का युग। यही बोले ना, कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों राज्य रहता था। जो बोल दिया वो कर दिया। तो अगला का हरा के ज़बरदस्ती वो दरवाज़ा उखाड़ लिया। और उखाड़ के कहाँ स्थापित किया? पलामू के किला में स्थापित किया। पहले आदमी शान पे जीता था, आपने शान पे नहीं जीता है। ज़्यादा शान करेगा भैया केस उस हो जाएगा तो झेला जाएगा, उसका शान नीचा हो जाएगा। तो पहले आदमी शान पे जीता था, गया अगला राजा को हरा दिया। वो दरवाजा बोला था नहीं हमको लेना है तो लेना है, ज़बरदस्ती उखाड़ के पलामू के किला में स्थापित करवा दिया। और उसी नागपुरी दरवाज़ा बोला गया। क्या बोला गया? नागपुरी दरवाज़ा बोला गया उसी को। काहे? क्या कि छोटा नागपुर से लाकर पलामू किला में स्थापित किया गया था। इसी कारण क्या बोला गया? नागपुरी दरवाज़ा। बोलेगा मेदिनी राय समय
उस काल को क्या बोला गया? स्वर्ण युग। क्या बोला गया? स्वर्ण युग बोला गया। और उसको कैसा राजा बोला गया? न्यासी राजा बोला गया। क्या बोला गया? न्यासी राजा बोला गया। अब उसके आगे देखो, न्यासी राजा बोला गया मेदिनी राय के समय में। अब मेदिनी राय दोसागढ़ पे आक्रमण किया और नवरत्नगढ़ के दरवाजा उखाड़ के पलामू किला में स्थापित करवा दिया। इसी कारण पूछेगा भी कि पलामू किला के वर्तमान मतलब सबसे मतलब पुराना पलामू किला के पूर्ण निर्माण कौन करवाया? मेदिनी राय। अब देखो यहाँ का घटना घटता है, ये पहुँच चुका था औरंगजेब के काल में। जैसे सबसे पहले हम लोग मुग़ल जानते हैं। मुग़ल बाबर से शुरू हुआ, बाबर से हुमायूं आया, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहाँ और शाहजहाँ से औरंगजेब। इतना तक मेन पावर था। तो ये जो पहुंचा, ये काल था औरंगजेब का। और औरंगजेब एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहता था, एक ही धर्मनिरपेक्ष, यानी वो पूरा मुस्लिम राज बनाना चाहता था पूरा भारत को। ठीक है। अब वो क्या किया, एक अभियान चलाने लगा। वो जहाँ जहाँ अपना सेना भेज रहा था तो दो एक कंडीशन रखता था, या तो इस्लाम धर्म अपना लो या तो भाग जाओ। क्लियर। तो उसी में दाऊद खां को भेजा। और दाऊद खां भेजा। मेदिनी राय कितना शक्तिशाली था, केंद्र के था, बाबू को ज़्यादा सैनिक था। और मेदिनी राय को बाबू उसने हरा दिया। अब हरा दिया मेदिनी राय को, तो मेदिनी राय तो हार गया। अब हारने के बाद बाबू उसके कंडीशन, दो कंडीशन रखा, बोला नहीं हम तो इस्लाम धर्म अपना धर्म नहीं बदलेंगे। उसने छोड़ के भाग गया। ठीक है। तो क्या किया दाऊद खां, जैसे होता दित्याल बिलैया खम्बानो से, तो वो क्या किया ने कि आदमी को जनाने के लिए, पहचान करने के लिए, वो पलामू जो किला महल था, वो महल्ले के ऊपर बना दिया का ताजमहल, मतलब ये मतलब एक जमा मस्जिद बना दिया। ठीक है। क्या बना दिया? जमा मस्जिद बना दिया। किस पे? पलामू किला पे। पूछेगा कि कहाँ बना दिया, तो पलामू किला पर जमा मस्जिद बना दिया। के दाऊद खां के बना दिया बाबू? दाऊद खां बना दिया, जमा मस्जिद बना दिया पुराना किला पे 1662 में पलामू के किला पे मस्जिद बना दिया। उसी समय चतरा के एक राजा था, जिसका कुंडा राजा था ना चतरा के, जिसका नाम था चुनराय। क्या नाम था बाबू? चुनराय था। ठीक है। क्या नाम था? चुनराय। अब ये इस्लाम धर्म अपना लिया, चतरा बगल में था, और उसके पर आक्रमण के हार गया, डर के मारे इस्लाम धर्म अपना लिया। और तब इस्लाम धर्म ये अपना लिया तो मेदिनी राय का रणनीति रचा कि उसका भाइयों को भड़का दिया। बोला तेरा भाई इस्लाम धर्म अपना लिया, तुम ऐसा करो कि हम साथ देंगे, उसको मारो, उसके बाद तुम राजा बन जाओ। थे ना। तो मेदिनी राय का किया बता रहे हैं, मतलब चेरो राजा बोलेगा, यानी मेदिनी राय उससे मिल जाता उसके भाई से, उसको मरवा देता। किसको? चुनराय को, कि कैसे इस्लाम धर्म अपना लिया। ठीक है। मरा देता है बाबू। यहाँ तक हुआ। उसके बाद आता है साहेब राय। कौन आता है बाबू? साहेब राय आ जाता है, बता रहे हैं। और साहेब राय आता है न, तो साहेब राय आता है, और साहेब राय को भी दाऊद खां हरा देता है। ये जंगल में शरण ले लेता है। कहाँ से ले लेता है शरण? जंगल में शरण ले लेता है। ठीक है। यहाँ तक था चेरो वंश का पार्ट 1। कल चालू होगा पार्ट 2। चेरो वंश में पूरा कहानी है मारधाड़, परसों। ठीक है। अभी चेरो का पहला पार्ट हुआ है, यहाँ तक याद होना चाहिए। अभी PDF तुम लोग को दे दे रहे हैं, वहाँ जाएंगे 2 बजे तक PDF मिल जाएगा तुम लोग को। हाँ।